हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। अगर मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल अगर मैंने इसको नाम दिया ए बी सी, एंड देन नेक्स्ट इसको अगर मैं इधर एक्सटेंड करता हूँ, ये दिया है मैंने डी। तो अगर हम इस एंगल को क्या बोलेंगे, दिस एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ए बी डी, और एंगल डी बी ए। अब कई लोगों को ये बेसिकली क्लियर नहीं होता है कि ये नाम आते कहाँ से हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि नाम कहाँ से आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मान लीजिए एक इंसान है जिसको इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है। तो जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है पहले हमें वो लिख देना। देन यहाँ से ये चला चला चला, नेक्स्ट पॉइंट पहुंचा वो बी पे। तो जिस भी अगले पॉइंट पे पहुंचा वो यहाँ लिख देंगे हम। एंड देन यहाँ से वो गया इस तरफ या इस तरफ, हमारे इस केस में वो गया है इस तरफ। तो इस साइड वो पहुंचा तो अगला हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड ये कैसे आया, ये आया वो सेम इंसान ने अब चलना शुरू किया है इधर से। तो सबसे पहले वो पहुंचा है डी पे, तो सबसे पहले डी आया। देन उसके बाद वो आएगा बी पे, तो फिर हमने बी लिखा। एंड देन उसके बाद वो ए पे पहुंचेगा, तो हमने लिखा ए। सिमिलरली इस एंगल को हम बोलेंगे, ये जो हमारा एंगल है दिस एंगल, ये कहलाएगा एंगल ए बी सी, और एंगल सी बी। ठीक है, हमने देख लिया कि किसी एंगल को नाम कैसे देते हैं। अब कुछ एंगल्स में स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने दो एंगल लिया, एंगल वन प्लस एंगल टू। अगर एंगल वन और टू का सम या किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा हो, ध्यान देने वाली बात है, किसी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आता है तो उन एंगल्स को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड सिमिलरली अगर किसी भी दो एंगल्स का सम, अब हमने लिया एंगल नंबर थ्री प्लस एंगल नंबर फोर, और इनका सम आता है हमारे पास 180 डिग्री, तो इन एंगल्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री। दीज टू एंगल्स, या जिन भी दो एंगल्स का सम 180 होता है उन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एक अलग टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं, अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस कोई दो ऐसी लाइन जो इन्फिनिटी तक जाएं और वो कभी भी क्रॉस ना करें, एक दूसरे को कट ना करें। ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, ये एक लाइन हमने बनाई एंड देन इसको इंटरसेक्ट करती हुई एक दूसरी लाइन। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दिस एंगल, ध्यान दीजिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स हमने इसको नाम दे दिया एंगल एक्स एंड इसको दे दिया एंगल वाई। तो एंगल एक्स जो होता है वो बराबर होता है एंगल वाई के, और इनको कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली ये एंगल जो यहाँ पे हमने दे दिया, मान लीजिए इसका नाम ए एंड इसका नाम दे दिया हमने बी। सिमिलरली एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, और इन्हें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ही कहा जाएगा। अब एक छोटा सा और हमें रह गया एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट पेयर। तो एडजेसेंट पेयर्स क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल्स ऐसे जो एक के साथ, दिस एंड दिस, तो एंगल ये और ये जो कहलाएगा, ये आपका एडजेसेंट पेयर्स कहलाएगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो सी और डी जो होंगे, एंगल सी एंड एंगल डी, ये आपके एडजेसेंट पेयर कहलाएंगे, एडजेसेंट पेयर्स कहलाएंगे। अगला एक छोटा सा और है हमारे पास, हमने जो ये देखा था सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन्हीं सप्लीमेंट्री एंगल्स को, या दो एंगल जिनका सम 180 होता है, इन्हें हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। और एक और हम क्वेश्चन चलने से पहले एक बेसिक देख लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। या अगर कोई एक ऐसा एंगल है जो पूरा एक प्रॉपर सर्कल बनाता है, तो इस सर्कल में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री। तो अभी हमने कुछ बेसिक्स देखी, अब इन बेसिक्स पे हम कुछ क्वेश्चंस करने चलते हैं। ओके, तो अभी हमने बेसिक्स सीख लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे एक ये फिगर है, जिस फिगर के अंदर हमें कुछ वैल्यूज मेंशन्ड है, जिस फिगर के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो हमारे पास एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दे रखा है। एंगल ए
इस टू एंगल बी का रेशियो दे रखा है 2:3। तो हमें रेशियो के रूल से पता है, हम ए को मान लेंगे 2x एंड सिमिलरली हम बी को मान लेंगे 3x। अब अगर हम इस फिगर में ध्यान दें तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था एक एंगल पे जो एक लाइन पे जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है 3x इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 5x हमारे पास ऑब्टेन होगा 90 डिग्री एंड x हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 18 डिग्री। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करके यहाँ पे पुट करके a और b के निकाल सकता हूँ। तो a हमारे पास था 2x दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 18 एंड दैट विल बी इक्वल टू 36। Similarly, b will be equal to 3x that will be equal to 3 into 18 and that will be equal to 54। तो ये हमने a और b की वैल्यू निकाली। अब एक चीज़ हम ध्यान दें, हमें ऑब्टेन करनी है वैल्यू ऑफ c। तो अगर हम इस लाइन पे देखें, दिस लाइन, अभी हमने डिस्कस किया था कि एक लाइन पे एंगल जो होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 180 यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब अभी हमने एंगल बी की वैल्यू ऑब्टेन करी थी 54 डिग्री प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 180 डिग्री में से हम 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑब्टेन होता है 126 डिग्री। एंगल सी हमारे पास आ गया 126 डिग्री। अब एक और क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे हमने ये प्रॉपर्टीज से किया, हम अगला क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी से ही करेंगे और ये भी थोड़ा सा बस ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है एंगल पी क्यू आर, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। तो हमें प्रूव करना है पी क्यू एस ये और ये बराबर है। तो अगर हम ध्यान दें तो एक लाइन पे एंगल 180 डिग्री होता है, तो ध्यान देने वाली बात है, जो मैं लिखूंगा उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, देखिए, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ये और इसका सम अगर 180 है एंड इसका सम 180 है, अगर चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ 180 डिग्री। अब इधर पे क्या है, इस वाले फिगर में देखिए, इधर इधर वाले एंगल्स में देखिए, तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब वन और वन एंड टू जो इक्वेशन है हमारी, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों का आर एच एस सेम है, तो एल एच एस को हम बराबर बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर बी। और अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा था पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर, दिस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल है हमारे पास। तो इक्वल है तो ये एल एच एस आर एस एस से कट गया, तो हमारे पास फाइनली आंसर ऑब्टेन हो गया, एंगल पी क्यू एस विल बी इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो हमें अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। तो हम बोल सकते हैं hence our question is solved and hence proved. Thank you so much.